तो चलिए एक ऐसी कहानी में उतरते हैं, एक संभोग के जाल की कहानी, जहां एक बेहद खूबसूरत यक्षिणी एक खून की प्यासी पिशाचिनी बन जाती है। और सुनिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो सोचा है कभी क्या होता है जब किसी की सबसे गहरी, सबसे बेचैन इच्छा एकदम से एक भयानक श्राप में बदल जाती है? ये कहानी हमें बिल्कुल उसी धुंधली और खतरनाक लकीर पर ले जाती है जो ख्वाहिश और तबाही के बीच खिंची है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक से। उम्र है 32 साल और ऊपर से देखें तो सब ठीक है, अच्छा इज्जतदार परिवार, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया बिल्कुल खोखली है, गहरे अकेलेपन में डूबी हुई। जानते हैं, एक ऐसी अजीब सी झिझक जो उसे किसी से जुड़ने ही नहीं देती। तो सवाल उठता है कि वो आखिर इस हालत में पहुंचा कैसे। जरा सोचिए, उसकी पूरी पढ़ाई ऑल बॉय स्कूल में हुई, मतलब औरतों से बात करने का कोई अनुभव ही नहीं, जीरो, बिल्कुल नहीं। उधर उसके सारे दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और वो बस वहीं का वहीं खड़ा है। अरेंज मैरिज की जितनी भी कोशिशें हुई सब फेल, और 32 साल की उम्र तक आते आते वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था, उस मोड़ पर जहां उम्मीद भी दम तोड़ने लगती है। और जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची भी थी ना, वो एक शादी में बिल्कुल चकनाचूर हो गई। उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर एक लड़की के सामने अपना दिल खोला, और जवाब में क्या मिला? तुम्हारी औकात है। बस वो एक सवाल उसके अंदर सब कुछ तोड़कर चला गया, सब कुछ। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। अपनी इस टूटती हुई हालत में खेत में घूमते हुए उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिलता है, एक रहस्यमयी बाबा। और ये मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, ये कोई मामूली बूढ़ा नहीं था। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बिल्कुल अनजान आदमी आपके सामने खड़ा है और उसे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपका नाम, आपके माँ बाप का नाम, आपके वो छुपे हुए कर्ज, अरे यहां तक के बचपन की वो चोटें भी जिनके निशान अब कोई नहीं जानता। इस बाबा को सब पता था। सोचकर ही अजीब लगता है ना? और उस बाबा ने उसे एक ऐसा हल सुझाया जो बिल्कुल सपने जैसा था, एक यक्षिणी को हासिल करना। बाबा के मुताबिक यक्षिणी खूबसूरती और ताकत का एक अनोखा संगम होती है, लेकिन वो एक अकेली कामुक आत्मा भी है, जिसे एक श्राप है कि उसके पास सिर्फ एक खास किस्म का पुरुष ही जा सकता है। लेकिन जाहिर है इस काम की कुछ शर्तें थीं, और वो शर्तें बड़ी अजीब थी। पहली, उस आदमी का जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ हो, ठीक है। दूसरी, वो कुंवारा हो, यह भी ठीक। उसे एक बहुत ही खास अंधकार से भरा अनुष्ठान करना होगा। और सबसे जरूरी बात, मिलन के दौरान उसे उस यक्षिणी का सिर्फ एक बाल हासिल करना था। और किस्मत का खेल देखिए, हमारा नायक इन सारी शर्तों पर एकदम खरा उतरता था, या शायद वो एक जाल में एकदम आसानी से फंसता चला जा रहा था। अब कोई भी समझदार इंसान ये सब सुनकर डर जाएगा, है ना? उसने तुरंत मना कर दिया, कहा कि ये बहुत खतरनाक है, इसमें जान जा सकती है। लेकिन वो बाबा, वो ना सुनने वालों में से नहीं था। उसके पास मनवाने के और भी तरीके थे। तो बाबा ने अपना आखिरी पत्ता फेंका, एक ऐसी धमकी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने कहा, देखो, तुम्हारी उम्र 32 साल है, मेरी 132। अगर तुमने मना किया तो हम उम्र बदल लेंगे। तुम्हें मेरी 132 साल मिल जाएंगे और मैं तुम्हारे 32 ले लूंगा। जिंदगी की एक जबरदस्ती की अदला बदली। शायद उसे लगा कि ये बस एक ढोंग है, एक गंदा मजाक। लेकिन फिर ये सच में होने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्किन पर झुर्रियां आने लगीं। उसकी पीठ में एक गहरा दर्द बस गया। उसकी जवानी उसकी आंखों के सामने उससे छीनी जा रही थी। बाबा का श्राप कोई धमकी नहीं था, वो हकीकत बन रहा था। अब वो पूरी तरह से फंस चुका था। और फिर आखिरकार वो पूर्णिमा की रात आ ही गई। हर तरफ से मजबूर, कोई और रास्ता न देखकर उसने उस भयानक अनुष्ठान को करने का फैसला किया। बस यही वो रात थी जहां उसके सपने एक अनजाने, डरावने सच से टकराने वाले थे। बाबा के दिए निर्देशों के मुताबिक उसने वो अनुष्ठान शुरू किया, और ये बहुत ही घिनौना था। एक प्लेटफॉर्म पर एक मरे हुए गधे का सिर, उसके ऊपर एक कटा हुआ नींबू और सिंदूर, एक खास दिया जलाया गया, और फिर उसे अपनी ही उंगली से खून निकालकर उस सिर पर टपकाना था, और साथ ही वो गुप्त अनकहे मंत्र पढ़ने थे। और तभी वो काम कर गया।
वो काला जादू काम कर गया। अचानक से एक जादुई झरना पैदा होता है और उसमें से वो निकलती है और उसका रूप सांस रोक देने वाला था। उसकी त्वचा चांदनी में चमक रही थी। लंबे खूबसूरत बाल उसके पैरों तक जा रहे थे। उसकी आंखें वो आपको खींच लेती हैं और हवा में एक मदहोश कर देने वाली खुशबू थी। वो हर तरह से परफेक्ट थी, सोने और मोतियों से सजी हुई, बिल्कुल एक सपने जैसी। वो उसे अपने पास बुलाती है। वो उस रात को अपने सपनों की उस अप्सरा के साथ बिताता है, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन उस जुनून के पल में भी उसे अपना मकसद याद रहता है और एक पल के लिए होश में आकर वो उसके बालों का एक रेशा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह वो उसे अगले पूर्णिमा पर लौटने का वादा लेती है एक इनाम के लिए। तो 1 महीना बाद वो खुशी खुशी उस इनाम की उम्मीद में वापस जाता है। लेकिन वहां जो उसे मिलता है वो कोई इनाम नहीं था, वो एक जीता जागता भयानक सपना था। सब कुछ बदल चुका था। वो जादुई झरना गायब। उसकी जगह अब गंदा, काला, बदबूदार पानी था और उस पानी में जो जीव उसका इंतजार कर रहा था वो उसके सपनों की खूबसूरत औरत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और वो पलटती है। उसका चेहरा चला हुआ था, सड़ा हुआ। ये कोई यक्षिणी नहीं थी, ये एक राक्षस थी, एक खून की प्यासी पिशाचिनी जो उस पे चिल्लाई, मैं कोई यक्षिणी नहीं हूं, मैं एक चुड़ैल हूं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या हिल पाता, वो उस पर हमला कर देती है। वो उसका सिर उसके धड़ से एक झटके में अलग कर देती है और आखिरी सबसे खौफनाक पल में उसका कटा हुआ सिर देखता रहता है कि कैसे वो चुड़ैल उसके ही धड़ से बहता हुआ खून पी रही है। लेकिन मानिए या ना मानिए, उसकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसके लिए मौत कोई छुटकारा नहीं थी। ये तो बस एक नई और भी ज्यादा भयानक भूमिका की शुरुआत थी जिसे निभाने के लिए उसे मजबूर किया गया। वो चुड़ैल उसे अपनी असलियत बताती है। वो बहुत बहुत पुरानी है, 10,000 साल, और अपने इस जीवन को बनाए रखने का एक ही तरीका है, अपने शिकारों का खून पीकर। और अब पेश है आखिरी सबसे क्रूर सच। याद है वो बूढ़ा बाबा? वो कोई शक्तिशाली तांत्रिक नहीं था, वो तो बस पिछला शिकार था। उसे अपनी आज़ादी तब मिली जब उसने एक नया शिकार ढूंढ लिया, यानी हमारा नायक। तो अब हमारे नायक की आत्मा को एक मरे हुए बूढ़े आदमी के शरीर में कैद कर दिया गया है और उसका नया काम उस बाबा की जगह लेना, एक और अकेले हताश इंसान को ढूंढना और उसे इसी जाल में फंसाना। ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। तो सोचिए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। एक साथी पाने की उसकी बेचैनी ने उसे अब एक मजबूर शिकारी बना दिया है, जिसे श्राप मिला है कि वो एक और अकेली आत्मा को ढूंढे और अपनी ही इस भयानक किस्मत को उस पर थोप दे। और इस तरह ये कहानी हमें एक आखिरी रूह कंपा देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई उस आदमी की जगह होता, फंसा हुआ, श्रापित, अपनी आज़ादी के लिए एक नया शिकार ढूंढने पर मजबूर, तो वो किसे चुनता? कौन होता उसका अगला शिकार?